हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सभी को प्यार भरा सलाम। हर बार सोचती हूँ कि मैं मतलब आप लोगों को कोई ना कोई रेसिपी फ्रॉम द ए टू जी सिखाने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें रह ही जाता है। अभी भी कुछ ना कुछ आप कहेंगे कि रह गया है, लेकिन फिर बाद में पता चलेगा कि आपने क्या पॉइंट निकाले और मेरे जहन में क्या है, वो मैं आखिर में बताऊंगी। अच्छा, सबसे पहले हम जो है ना ओवन को रखेंगे ऑन कन्वेंशन पे रख रही हूँ 380। ये मेरे पास फ़ारेनहाइट है, तो मैं फ़ारेनहाइट पे रखी हूँ। सेंटीग्रेड में भी है, लेकिन मैं यहाँ पे फ़ारेनहाइट की यूज़ टू हूँ। तो इसको ऑन करेंगे। इसके बाद फिर हम चलेंगे पैन को ग्रीस करने के लिए। अच्छा, ओवन को प्री हीट कर लिया 350 पे, क्योंकि मैं फ़ारेनहाइट यूज़ कर रही हूँ। अब हम करेंगे पैन ग्रीस। ये है गूप, इसकी भी मैं रेसिपी आपको बताऊंगी। बहुत सस्ता और इजी पड़ता है, और न जाने कितने केक्स इससे बनते हैं। आप यकीन करें, मैं बना लेती हूँ एक बैच, और इसके बाद मेरा चलता रहता है। इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि वेदर का कोई भरोसा नहीं है। आजकल पूरी वर्ल्ड के अंदर वेदर चेंज हो रहा है। नॉर्मली तो रखते हैं बाहर, लेकिन जहाँ हीटिंग ऑन होती है तो फिर हीटिंग का भी इफ़ेक्ट होता है। सो आप बिल्कुल टू बी सेफ साइड पुट इट इन द फ्रिज, तो आपका जो है ना ये ख़राब नहीं होगा। और मैं फ्रिज में रखती हूँ, जब तक लगाते हैं हम केक का मिक्सचर वगैरह बना रहे, तब तक ये नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाता है। या 10 मिनट पहले निकाल के रख दे तो ये वार्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको ग्रीस को करती हूँ 3 पैन को। 4 हो गए ग्रीस, आटे के साथ ही ग्रीस हो गए। सिर्फ ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है, ताकि आपका ये कहीं भी चिपकेगा नहीं। अब मैं इसको अपने डब्बे को बंद करूँगी, इसको अपनी जगह पे बॉटल में रख दूँगी। बार बार आपको धोने की ज़रूरत नहीं है। और ये गया अंदर, और ये गई, इसको कवर करके अब ये फ्रिज में चला जाएगा। ठीक है, इसको रखते हैं यहाँ और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये मैंने है ना ऑल पर्पस प्रीमिक्स बना के रख दिया बगैर फ्लेवर के, क्योंकि नहीं मालूम किस वक्त क्या कौन सा फ्लेवर चाहिए। तो आप जिस फ्लेवर का भी चाहिए, आप ऊपर से या तो लिक्विड इसमें डाल दें बैटर के अंदर, या तो फिर वो ग्रेन्यूल आते हैं ना वनीला के, वो डाल सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ बना के रखना है तो आप इस तरह से बना के भी रख सकते हैं। ठीक है, और हम सब ये सोशल मीडिया से मैं सीखी हूँ और अपनी प्रैक्टिस जारी रखी हूँ, और आज मतलब आपके सामने हूँ। सो कोई नहीं कह सकता है कि मैं अपनी माँ के पेट से सीख कर आई हूँ। आई एम नॉट रूड, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये मेरी रेसिपी। आई नेवर से मेरी रेसिपी। कुछ छोटी मोटी चीज़ चेंज कर लेते हैं, तो वो ज़ाहिर कर देना चाहिए कि हमने ये चेंज किया या ये ट्विस्ट किया है। तो उसमें नहीं, जब आप पूरी की पूरी रेसिपी ट्विस्ट चेंज करें अपनी तरफ से, तो वो बात अलग हो जाती है। आज मैं 18 साल से ये सब चेक कर रही हूँ, और मैं वॉच करती हूँ। हर मेरा क्लासेस भी मतलब इसकी बड़े शेफ्स के साथ लेती हूँ, बाहर के शेफ से, लेकिन किसी ने भी आज तक नहीं कहा कि मेरी रेसिपीज अगर रनिंग फ्रॉम ईयर्स एंड ईयर्स, हमारे फोर फादर से पहले से चल रही हैं। उसको बस ट्विस्ट करते गए, चेंज करते गए, और टाइम और नॉलेज के हिसाब से नाम आते गए। लेकिन हम होम बेकर जो हैं, ये नहीं कह सकते कि मेरी रेसिपी। मुझे है ना 4 केक बनाने हैं, हाफ kg के। आपने पैन को देखा ना, तो मेरे पास 4 छोटे पैन थे। एक स्क्वायर है, एक बंटिन है, और 2 राउंड है। तो मैं चाहती हूँ ज़रा ज़्यादा बने, लेकिन इस तरह से मैंने माउंटेन करके लिया है। ज़रा ज़्यादा और कर लेती हूँ, और फिर देखती हूँ कि कितना ग्राम हो रहा है। फिर इसी तरह से मैं ग्राम लूँगी। अच्छा, ये है 172। नॉर्मली जो कहते हैं रेसिपी के अंदर 180, तो मैं ये 180 कर रही हूँ। अच्छा, ये मैं स्केल पर है, आप शायद देख नहीं पाएंगे। तो चले, मैं ऐसा करती हूँ, मैं 200 कर लेती हूँ, ताकि मुझे अगर ज़्यादा भी चाहिए, क्योंकि मैं कस्टमर को ज़रा ज़्यादा देती हूँ, चाहे खुश हो जाए, फिर वो नेक्स्ट टाइम आने के लिए भी आपके पास आएंगे। ठीक है, तो ये मेरा 200 हो गया। अब मैं आपको पता नहीं इसको किस तरह से दिखाऊँ। आई विश इफ़ आई विल लिफ्ट देन इट विल नॉट कम अप, बट आई कैन टेक द पिक्चर एंड शो यू। चलिए, मैं अपने दूसरे कैमरा से ले रही हूँ, ताकि फिर इसको मैं ऐड कर लूँगी, और ये ताकि क्या प्रूफ हो जाए कि मैंने कितना लिया है। अच्छा, ये आ गया 2.2 है, डजेंट मैटर। आप देख रहे हैं ना, वो पता चल जाएगा आपको जब मैं इसके बाद जॉइंट करूँगी, तो एडिट करूँगी ना उस वक्त। ठीक है, ये तो 200.2 है, बट डजेंट मैटर फॉर द 2 ऊपर चला गया है। तो मैंने वो किया था ना पहले वाले में, ये 4 हो गए इसके अंदर। दूसरा कैमरा से मैं कर रही हूँ, 4 हो गए। अब मैंने सोचा फिर ये 0.5 जो है ना वो टोटल है, वो निकाल देती हूँ।
अलार्म बज क्या कह रहा है सोने जाओ, लेकिन सोने कहाँ जाऊँगी। यार देख रहे हैं ना, मैं पूरा 800 कर रही हूँ। हाँ ठीक है, ये 800 हो गया। सो समझ लें कि 200 के मैंने 4 किए हैं। ठीक है, चलो फिर हम अब दूसरे कैमरा पे जा रहे हैं। अच्छा, जब प्रीमिक्स बनाया था तब भी मैंने सिर्फ किया था 2-3 मरतबा, और अभी जो है दोबारा मैं इसको सिर्फ कर रही हूँ ताकि हमें क्लीन मिले और इसके अंदर एयर मिले। और इसके अंदर 2 to 3 टेबल स्पून डालते हैं। हर एक का अपना अपना है। अगर ज़्यादा तेल होगा तो ऊपर स्टिकी आ जाएगा, और अगर कम होगा तो फिर ड्राई हो जाएगा। तो आप ऐसा ना कीजिएगा कि चले हम कम कर दें, लेकिन ये कि अगर 3/4 नहीं डालते हैं तो एटलीस्ट 2.5 स्पून तो ज़रूर डालें। तो मैं आपको एक बताऊंगी और उसके बाद फिर मैं डालूंगी। अच्छा, पानी भी से बना सकते हैं, मिल्क से भी बना सकते हैं। पानी से जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग है, और एटलीस्ट 10 to 15 डेज़ अगर मैं बेकरी में छोड़ रही हूँ तो। और जैसे मैंने वनीला पाउडर नहीं डाला क्योंकि पता नहीं था ना कि कौन सा बनेंगे, तो ये चारों के चारों वनीला बन रहे हैं, तो मैं लिक्विड डालूंगी। अगर ये लिक्विड आएगा तो थोड़ा पानी का डालना थोड़ा कम हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि मैं कनोला ऑयल यूज़ करती हूँ, बड़े जार में होता है, और मैं उसमें से निकाल के इसके अंदर डालती हूँ। तो आपके सामने ही मैं ये सब करूँगी और आप देखिएगा। अब मैं पानी डाल रही हूँ। कुछ लोग ये कप लेके करते हैं, लेकिन ये ऑफिशियली कप जो है उसके लिए है, ड्राई आइटम्स के लिए। तो मैं आपको इस वक्त इसको लेके बता तो रही हूँ, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी टू शो यू विद दिस वन। दिस इज़ नॉट द राइट कप। सो मैं लिक्विड लेकर आ रही हूँ। इसी से मैं कर रही हूँ क्योंकि 4 है, तो आपके सामने ये कर रही हूँ। तो 1 कप डाल रही हूँ पहले, और दूसरा मैं 1/3 हाफ कर रही हूँ, ताकि, और क्योंकि फिर साथ में वनीला भी आ रहा है, तो वनीला 1 टीस्पून 4 टीस्पून हो गया, राइट। सो हियर वी गो। मैंने ½ टीस्पून का लिया है, ये स्ट्रॉन्ग है थोड़ा, फिर भी हम डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 and 8। सो 4 टीस्पून हो गया। ठीक है, अब हम इसको मिक्स करते हैं और देखते हैं कि कितना पानी और ज़रूरत पड़ेगी। अभी ऑयल बाकी है, ठीक है। हमें और पानी की ज़रूरत पड़ेगी, फिर मैं ऑयल डालूँगी। थोड़ा सा रुक जाऊँगी। जैसे भी हाफ डाला था ना, तो ये 4 हाफ हो गया, यानी 2 फुल कप्स हो गए। अब ऑयल डालने के बाद देखूँगी कि अगर अभी भी और भी ज़रूरत है तो फिर इसके अंदर और डालेंगे। देखिए आप वाइट केक हो रहा है ना, ये कलर भी डाल सकते हैं वनीला उसके लिए, लेकिन फिर वो वनीला का वो कलर नहीं होता, फिर वो पाइनएप्पल और उसमें कलर चला जाता है। मैं प्रेफर करूँगी कि वाइट रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और ये गुठलियाँ है ना, मुझे हाथ से तकलीफ़ होती है, लेकिन वीडियो बनानी है इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, वरना मैं बीटर से या तो किचननेट में स्लो पे रख देती हूँ। देखिए अभी मैं नहीं डालूँगी पानी, पहले ऑयल डाल लूँगी, आपके सामने ही करूँगी। ये देखिए वीडियो ज़रा लंबी होगी, लेकिन प्लीज़ मैं पूरा का पूरा आपको बताना चाहती हूँ। ज़रा सा कम किया हुआ है। 1 2 3 and 4। सो समझ लो ज़रा कम डाला तो 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून कम हुआ, ठीक है। अब मैं इसको चलाती हूँ, तब तक मैं फिर स्टॉप करती हूँ। मुझे ज़रा थिक लग रहा है, तो जो मैंने 2 कप लाई थी ना पानी, तो उसमें से इतना से बचाया है। समझ ले कि हाँ 2 टेबल स्पून होगा। लेट्स ट्राई विद दिस स्पून। या दिस इज़ 1 टेबल स्पून। लेट्स सी 1 by 1। इससे मैं देखूंगी क्योंकि हाँ अब मुझे लगता है थोड़ा सा 1 टेबल स्पून और डाल दें हम। ये अंदाज़ा आपको अपने आप ही लगाना होगा कि कितना ये थिक हो रहा है, ठीक है। तो मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, सो 2 टेबल स्पून हमने और लिया पानी, ठीक है। अब मैं इसको चला के और रेडी करती हूँ। अब हमारा ये बैटर तैयार हो गया, और मैं चाहती हूँ ईच एंड एवरी पेन के अंदर बैटर इवन जाए। सो मैं इसको वे करके डालूंगी। कहाँ गया विंग स्केल? और ये भी गो,
सो मैं वे करके डालूंगी। पहले तो मैं इसके अंदर भर लेती हूँ ताकि मुझे पता हो कि मैंने मेस ना करूँ मैं। सो आप अगर कर सकते हैं तो करें, लेकिन मैं आई प्रेफर एवरीथिंग बी टू बी मेजर। अब ये है 500 2 कप्स जितना। अब मैं चाहती हूँ इसको 2 कप का है तो मैं इसमें कितना ग्राम जाता है, बिस्मिल्लाह। मैंने इसको 300 कर रही हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। ये हो गया 304 हो गया है। अब मैं इस तरह से करके मैं दूसरे करती हूँ और आपको बताती हूँ, ठीक है। पेन में आपको दिखाना चाहती हूँ बंटिंग। तो इसमें हम देखेंगे कि कितना जा रहा है। मैंने जो हाफ केजी का जो 6 राउंड का है ना, उसमें एक को भूल गई मेजरिंग को, विंग स्केल को 0 पे करने के लिए, तो अंदाजे से किया है। लेकिन वो 300 के से ऊपर भी होगा तो कोई बात नहीं, हम एक लेयर को कम कर देंगे बेक होने के बाद। असल बात तो बेक होने के बाद हमें मतलब देखना है कि कितना वो बनता है। तो ये भी ऑलमोस्ट 300 हो रहा है। सो आई थिंक आई एम फाइन। इतना सा बचा है, 7-8 पॉइंट ऊपर गया, इतना सा बचा है। तो इसको मैं इवन कर लेती हूँ और फिर इसको हम टूथपिक के ज़रिए इसको इसको तो हिलाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं करूँगी। आपको बता दूँ कि इसकी एयर निकालने के लिए, और साथ में टैप भी करेंगे, ठीक है। और मैं ओवन रेडी हो गया है 180 पर, और इसको 25 to 30 मिनट तक देखेंगे। ऑल डिपेंड ऑन द सब ओवन का अलग अलग होता है हिसाब किताब, ठीक है। और हम इसको टैप भी करेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आफ्टर बेकिंग। अब मैं ओवन के अंदर डाल रही हूँ 350 पे। मिडिल रेक से ज़रा ऊपर है क्योंकि थोड़ा मुझे लो टेम्परेचर चाहिए, तो आई एम नॉट श्योर। सो इसमें ये 2 जो राउंड है ना, वो स्टोर के लिए है, बेकरी के स्टोर के लिए है। स्क्वायर जो है मैं बच्चों को न्यू ईयर का मैंने नहीं खिलाया है तो उनके लिए है। और ये बंडन केक के अंदर मुझे ट्राई करना है कि हाउ डज टर्न आउट, जब अगर मुझे कुछ ऑर्डर करना होगा तो, ठीक है। तो ये इसके अंदर डाल दिया और अब हम इसको स्टार्ट करेंगे 25 लेट्स से 30 मिनट्स, एंड देन आई विल कीप एन आई ऑन दैट। ऑलराइट, सो तब तक हम क्लीनिंग अप कर लें। मैंने है ना 30 मिनट्स पे रखा था, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कुछ कलर अपलिफ्ट हो गया है, तो शायद 25 की ज़रूरत थी। हाँ, हो रहा है। सो लेट्स सी कैसे है। मैंने टूथपिक भी तैयार रखी है। मेरी इतनी ख़राब आदत है, ग्लव्स नहीं लेती हूँ और मैं टॉवल से करती हूँ। अभी भी ज़रूरत है। सो इट्स लुक लाइक दैट अनदर 5 मिनट्स। आई एम राइट दैट 30 मिनट्स रखा है, क्योंकि मैंने ऊपर की तरफ रखा है, मिडल में नहीं रखा है। अच्छा, अब हम अभी थोड़ी देर पहले देखें ना, तो अभी उन्होंने कहा कि 30 मिनट्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन नहीं, 27 मिनट्स की ज़रूरत पड़ी। और ये देखिए हो गया है। मैंने अभी चेक किया, वहाँ तक मैं कैमरा ले जाती हूँ तो मुझे 2 हाथ चाहिए और इसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैंने फिर इस तरह से करके देखिए, और ये मेरा बंडेड। इसको मुझे ज़रा कुछ बनाना है, इसके लिए मैंने इसका सोचा कि चलो ये भी कर सके देखें, ठीक है। अभी इसको कूलिंग करने के लिए रखते हैं। मैं हमेशा इसको स्प्रे करती हूँ कूलिंग डाउन करने के लिए साइड्स को। आप एक सेकेंड, अच्छा आप ये देखें, इसको साइडें जो है ना और ज़्यादा बर्न ना हो जाए या ब्राउन ना हो जाए, तो इसके लिए मैं ज़रा स्प्रे करती हूँ कॉर्नर के लिए। बीच पे तो ज़रूरत नहीं है, और बीच तो वैसे हम काटते हैं, लेकिन कूलिंग करना हो तो आप बीच में भी कर सकते हैं। और इसका 1 दो काज होता है, यानी कि सॉफ्टनेस भी हो जाती है। और फिर जब आपको सिरप करना होता है ना, तो इतना बहुत सिरप करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है, जिस तरह से क्रीम इनको नहीं चाहिए, इसी तरह से। तो बस इतना सा कर लेती हूँ ताकि इसका टेम्परेचर ज़रा कूल डाउन हो जाए, और 5-10 मिनट के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे, टर्न ओवर करेंगे। डालने के बाद अगर आप इसको प्रेस करेंगे ना, तो क्या होगा पता है, ये इसके साथ चिपक जाएगा। इसके लिए मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि अगर करना है तो पहले थोड़ा कर ले, इसके बाद आप इसके ऊपर सेंटर में पानी डाल सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है मुझे ज़रूरत तो नहीं है,
थोड़ा सा तो माउंटेन होता ही है। चाय ये देखिए, अभी ये 10 मिनट के लिए हमने रखा था स्प्रे करके और कूलिंग किया, और अब इसको बाद में करते, पहले इसको करते हैं। अब ये ऑलरेडी देखो निकल आया, क्योंकि मैंने इसको स्प्रे किया था और कूल डाउन हो गया है, बिल्कुल कूल डाउन हो गया है। अगर मैं इसको इससे नहीं भी करूँगी और ये शेक करूँगी तो निकल आएगा। ठीक है, निकल आया। अब हम इसको चेक करेंगे कि कितना वेट है इसका। देखिए कितना प्यारा आया है, ये कितना क्यूट आया है। इस तरफ से तो वो नहीं लगता अच्छा, लेकिन इस तरफ से देखिए कितना प्यारा आया है। अगर इसकी कुछ डिज़ाइन भी करनी हो तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, चले, मैंने कहा था मैं वेट करती हूँ और फिर मैंने आपको ये दिखाना शुरू कर दिया। अब मैंने इसका वेट चेक करती हूँ, क्योंकि वो कैमरा से नहीं नज़र आता है, तो मैं इसकी स्क्रीनशॉट लूँगी और वो फिर मैं ऐड करूँगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसका वेट है। इस वक्त 0 ग्राम बता रहा है, तो हम अभी इसको रखेंगे इसके ऊपर, और ये है 330 ग्राम्स। हमने डाला था बैटर 380 के करीब था बैटर। ठीक है, और तो ये 330 ग्राम का ये है, तो इसका हम एक का ले लेते हैं स्क्रीनशॉट, फिर इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि मतलब कितने के सब है, और मैं सबकी स्क्रीनशॉट डाल दूँगी। हो गया, चलो ठीक है। अच्छा, ये हमारा 281 है, और अब वो लास्ट जो ये घर के लिए बना है, ये स्क्वायर भी मतलब बच्चों को खिलाने के लिए बना है, पर 2 कमर्शियल है, आई मीन 2 कस्टमर्स को देने। सो ये है 284। ठीक है, वो दोनों 300 से ऊपर है, 330 एंड 300 एंड समथिंग था, मुझे याद नहीं है, तो बता रही हूँ आपको। स्पंजी और लाइट है। ओह माय गॉड, मैं चाहूँ तो अभी मैं बना सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे नहीं बनाना है, मुझे कूल करना है इनको। ये हो गया 227 और सॉरी 327, और ये है 328, सो दोनों बराबर है। अब ये कि हम इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे, थोड़ी लेयर 3 करेंगे कोशिश करके, और उसको हाइट इससे दे देंगे डोम को अंदर डाल के। मैं भूल गई बताने को, मैं अभी इसको बैग में लपेट के, पहले मैं पेन में डालने वाली थी, लेकिन मैंने कहा पेन को वॉश कर लूँ तो कल के लिए काम कम हो जाए। ये 2 हो गए, अब 2 और करने हैं इसको पैक करके, और मैं फ्रिज में रखूँगी, और इंशाल्लाह कल फिर इसको डेकोरेशन करेंगे।